दोस्तों, एक बार की बात है। तीन मित्र जिनका नाम होता है कौन, क्या और बुद्धि। इन्होंने अकबर की महानता और बीरबल की चतुरता के बड़े ही किस्से सुने होते हैं। तो तीनों ही मित्र अकबर के राज्य में राजा अकबर और बीरबल से मिलने बड़ी ही उत्सुकता के साथ प्रवेश करते हैं। इधर इस सब से बेखबर राजा अकबर प्रतिदिन की तरह अपना दरबार लगाए हुए प्रजा के साथ किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ तीनों ही मित्र को, जो कि राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, एक मजाक सूझता है कि चलो आज देख ही लिया जाए कि बीरबल आखिर कितना चतुर है। राज्य में प्रवेश करने पर वो एक दुकान पर रुकते हैं और कहते हैं कि चलो क्यों ना राजा के लिए कोई उपहार ले लिया जाए। दुकानदार पूछता है, कौन हो भाई, क्या चाहिए? तो उनमें से कौन नाम का व्यक्ति बोलता है, हाँ हाँ मैं कौन हूँ। दुकानदार थोड़ा सा घबराया हुआ फिर से पूछता है, अरे अरे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या चाहिए। तो उनमें से क्या नाम का व्यक्ति जो है वो कहता है, मैं, तुमको मैं चाहिए। दुकानदार झल्ला के पड़ता है और कहता है, चलो चलो आगे बढ़ो, सुबह सुबह बोनी का टाइम है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। तीनों खिलखिलाते हुए हंसते हुए आगे चले जाते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ हंसी ठिठोली और छेड़खानी करते हुए अलग अलग दुकानों से होते हुए वो महल की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। राजा के महल से कुछ ही दूर पहले बुद्धि को बड़ी जोरों की भूख लगी होती है। बुद्धि नाम का जो व्यक्ति है वो कहता है, अरे मुझे तो बड़े ही जोरों की भूख लगी है, तुम लोग चलो, मैं तो भैया कुछ खा और पी कर ही आगे आऊंगा, तुम लोग चलो मैं चाय पी कर आता हूँ। कौन और क्या बुद्धि को वहीं उसी दुकान पर छोड़कर महल की तरफ आगे चल देते हैं। कौन और क्या महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। दरबारी पूछते हैं, कौन हो भाई? कौन कहता है, हाँ हाँ मैं कौन हूँ। दरबारी पूछता है, अरे क्या चाहिए? उनमें से क्या बोलता है, ये लो तुमको भी मैं ही चाहिए। कुछ देर तक इन्हीं बातों में समय व्यतीत होने पर जब दरबारी को कुछ समझ नहीं आता, कौन और क्या अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं, तो दरबारी दरबार में जाता है और अकबर को सारी बात बताता है। कहता है कि महाराज, दो आदमी द्वार पर खड़े हैं और बहुत देर से ऐसे ही हमारा समय खराब किए जा रहे हैं। एक कहता है मैं कौन हूँ, एक कहता है क्या चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है महाराज। अकबर कहता है उन्हें दरबार में पेश किया जाए। दरबारी उन दोनों को लेकर दरबार में आ जाता है। कौन और क्या से बीरबल प्रश्न करता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। वो दोनों फिर से वही अपना क्या और कौन का आलाप दोहराने लग जाते हैं। अकबर के साथ बाकी लोग भी अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। अकबर झल्ला कर पूछता है, अरे बुद्धि कहाँ गई है तुम्हारी? तो दोनों ही एक साथ बोलते हैं, वो तो बैठी चाय पी रही है। चाय पी रही है? बीरबल कुछ सोच में पड़ जाता है और तुरंत ही महल के सबसे पास वाली चाय की दुकान पर पहुंचता है, जहां बैठा कौन और क्या का मित्र यानी कि बुद्धि मजे से चाय पी रहा था। बीरबल बुद्धि से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। बुद्धि, जो कि चाय पी रहा था, वो अपना नाम बतलाता है कि मेरा नाम बुद्धि है
और मैं अपने दो मित्रों के साथ यहाँ पर आया हूँ जिनका नाम कौन और क्या है। उन तीनों ने मिलकर ही बीरबल की होशियारी को परखने की कुछ इस तरीके से योजना बनाई थी और जिसमें कि आखिरकार बीरबल सफल भी साबित हो रहा था। बीरबल बुद्धि को लेकर दरबार में पहुंचता है और सारी बात राजा को और प्रजा को बतलाता है और कहता है, लीजिए महाराज, इनकी बुद्धि जो मजे से बैठी पास ही की दुकान पर चाय पी रही थी। सभी लोग खूब जोरों से ठहाके लगाकर हंसते हैं और तीनों मित्र कौन, क्या और बुद्धि बीरबल की होशियारी की प्रशंसा करते हैं।